to MedNexa. So today our topic is tonsils. So basically what are tonsils? Tonsils are the masses of lymphoid tissue. अब हमारी जो स्नेल्स जो कि UHS की recommended book है, इसमें तीन कैटेगरीज या तीन मेजर टाइप ऑफ टॉन्सिल्स डिस्कस किए गए हैं. द फर्स्ट वन आर द पैलेटाइन टॉन्सिल्स, देन वी हैव द फेरेंजियल टॉन्सिल्स एंड देन वी हैव द लिंगुअल टॉन्सिल्स. अब जो फेरेंजियल टॉन्सिल्स और पैलेटाइन टॉन्सिल्स है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द कॉमन वन. अब जो अब इनकी लोकेशन कहाँ होती है? पैलेटाइन टॉन्सिल्स और लिंगुअल टॉन्सिल्स, दे आर लोकेटेड इन द ओरोफैरिंक्स. नाउ व्हाट इज ओरोफैरिंक्स? Oropharynx is the junction between the oral cavity and the pharynx is called the oropharynx. वहाँ पे अब कौन से टॉन्सिल्स प्रेजेंट होंगे? पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल्स. जो फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं, these are located in the nasopharynx. Now what is nasopharynx? The junction between the nasal cavity and the pharynx is the nasopharynx. Remember, the nasopharynx and the oropharynx are not the part of oral cavity or the nasal cavity. They are the part of pharynx. Now we will start with the palatine tonsils, because we usually consider them as the standard tonsils. So what are palatine tonsils? The palatine tonsils are the two masses of lymphoid tissue, because these are located on each side of the oral cavity, oropharynx, sorry, and these are the almond shaped masses, okay, each located in the depression. That depression is called the tonsillar fossa on the lateral wall of the oropharynx. Oropharynx is I said the junction between the oral cavity and the pharynx. This space is called the oropharynx, and these are located on the lateral wall of the oropharynx in the tonsillar fossa. Now what is to understand tonsillar fossa, I will show you a picture. So this. Now here you can see this is the soft palate and this is its cony projection, which is called the uvula. Now here on the lateral side you can see two bulges. ठीक है, ये जो दो bulges आपको नजर आ रहे हैं, these are the palatine tonsils. ये यहाँ मैंने मार्क किए हैं और आपको नजर आ रहा होगा ये आलमंड शेप्ड है. So ये आलमंड शेप्ड है. ये हमारे पास दो नजर आ रहे हैं जी पैलेटाइन टॉन्सिल्स. अच्छा, अब ये आपको एक सामने एक लाइन नजर आ रही होगी, यहाँ ग्रीन की वजह से सही नजर नहीं आ रही, तो यहाँ एक आर्च सी नजर आ रही होगी. इसको हम कहते हैं एंटीरियर आर्च. एंटीरियर आर्च ओरल कैविटी को फेरिंक्स से सेपरेट करती है. ये यहाँ मार्क करती है कि यहाँ ओरल कैविटी एंड हो गई और फेरिंक्स की बिगिनिंग हो रही है. सो दिस वन इज द एंटीरियर आर्च, और ये जो पीछे नजर आ रही है यूव्यूला के पास, दिस इज वन इज द पोस्टीरियर आर्च. ठीक है, तो ये एंटीरियर आर्च और पोस्टीरियर आर्च यूं ऊपर जाके मिलती है, सॉफ्ट पैलेट के पास जाके मिलती है और एक ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया बना रही है, डिप्रेशन सा बना रही है. उस डिप्रेशन के अंदर एक बल्जिंग है जिसको हम कह रहे हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स, मैस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, उसको हम पैलेटाइन टॉन्सिल कह रहे हैं. सो बेसिकली दिस triangular area, this is called the tonsillar fossa, or you can say the depression in which the palatine tonsils are located. ठीक है, अब इस tonsillar fossa की अगर हम मजीद डिटेल में डिस्कस करें तो आगे हम इसको, मैंने अलग से हेडिंग लिखी हुई है tonsillar fossa की, कि tonsillar fossa is a triangular shaped area located on the lateral wall of the oropharynx. oropharynx की lateral wall पे, दोनों both lateral sides में हमारे पास tonsillar fossa located होगा. अब इसकी बाउंड्रीज होती हैं. अब इसकी बाउंड्रीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ना हम एक डायग्राम से देखेंगे, वहां से आपको सही समझ आ जाएगा. वैसे तो आपको यहाँ से भी बाउंड्री नजर आ रही होगी. जो एंटीरियर आर्च है, ये इसकी जो टॉन्सिलर फोसा है, इसकी एंटीरियर बाउंड्री है, और वो एंटीरियर बाउंड्री किस चीज से बनती है? हमारे पास पैलेटोग्लॉसिस मसल से बनती है, इसलिए इसको हम कहते हैं पैलेटोग्लॉसल आर्च, क्योंकि इसके बीनीथ हमारे पास पैलेटोग्लॉसिस मसल पास कर रहा होता है. पैलेटोग्लॉसिस क्यों? ये पैलेट से स्टार्ट हुआ है, सॉफ्ट पैलेट से स्टार्ट हुआ है, और जाके ग्लॉसल यानी कि डॉर्सम ऑफ द टंग पे जाके अटैच होगा, और टंग को हम ग्लॉसस भी कहते हैं, तो इसलिए पैलेटोग्लॉसिस. तो एंटीरियर वन विल बी द पैलेटोग्लॉसिस, एंड दिस पोस्टीरियर आर्च, this one, the posterior arch forms the posterior boundary of the tonsillar fossa, and this is called the palatopharyngeal arch. और palatopharyngeal arch इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पैलेट से स्टार्ट होगा और जाके इसकी जो इंसर्शन होगी ना, वो पीछे जाके फेरिंक्स में होगी. तो आगे वाला एंटीरियरली आप याद रखेंगे, एंटीरियरली वैसे भी ओरल कैविटी होती है, तो इसलिए एंटीरियरली पैलेटोग्लॉसल आर्च होगी, और पोस्टीरियरली हमारे पास होगी पैलेटोफेरेंजियल आर्च. अभी ये हमारे पास एंटीरियर और इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री होगी, ट्रायंगुलर एरिया, जिसको हम टॉन्सिलर फोसा कह रहे हैं. इसको मजीद हम इस एक डायग्राम से विजुलाइज कर लेते हैं. अब इस डायग्राम में आप मजीद देखें, या मजीद जूम करती हूँ इसको, यहाँ आपको एक ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया नजर आ रहा होगा. अच्छा, ये पोस्टीरियर साइड से व्यू देख रहे हैं, तो पोस्टीरियर साइड से हमें जो एंटीरियरली नजर आ रहा होगा ना, पीछे से देखें तो ये हमारे पास पैलेटोफेरेंजियल आर्च नजर आ रही होगी. ये जो बड़ी सी पैलेटोफेरेंजियल सॉफ्ट पैलेट से शुरू हो रही है हमारे पास, ऊपर ये देखें, यहाँ सॉफ्ट पैलेट से शुरू हो रही है और पैलेटोफेरेंजियस में
मसल है, ये जाके पीछे जाके फेरिंक्स में अटैच हो रहा है। और ये वाली जो हमारे पास है ये एंटीरियर आर्च है, एंटीरियर बाउंड्री बना रहा होगा टॉन्सिलर फोसा, जो कि ये ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया दरमियान में बना है, जिसके अंदर ये हमारे पास क्या मौजूद है, टॉन्सिल मौजूद है, पैलेटाइन टॉन्सिल मौजूद है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बना रही है ये एंटीरियर बाउंड्री, और ये पैलेट से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, ये टंग नजर आ रही है, टंग का मस्कुलेचर है, यहाँ जाके टंग स्ट्राइएटेड है नजर आ रही है, तो इसकी डोर्सम पे जाके अटैच, डोर्सम ऑफ द टंग, ऊपर वाली जो सर्फेस को कहते हैं ना, टंग की ऊपर वाली सर्फेस को हम डोर्सम कहते हैं, वहां जाके अटैच हुआ, इसलिए पैलेटोग्लॉसल में आर्चर इसके नीचे बेनीथ पास करा होगा। ये टेंडन पैलेट, ये जो नजर आ रहा है मसल फाइबर्स, पैलेटोग्लॉसस मसल है। तो एंटीरियर बाउंड्री बनाई ट्रायंगुलर फोसा की पैलेटोग्लॉसस ने, पोस्टीरियर बनाई पैलेटोफेरेंजियल में, पैलेटोफेरेंजियल आर्च ने, पैलेटोफेरेंजियस मसल ने, और इसकी एपिक्स, ट्रायंगुलर की एक एपिक्स भी होती है ना, टिप, तो ये एपिक्स टिप किससे बन रही है, जहां जाके अटैच हो रही है दोनों आर्चेस, मीट करी, सॉफ्ट पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट नजर आ रहा है आपको, ये सारा ये सॉफ्ट पैलेट है। और नीचे नीचे इसकी बेस किससे बन रही है, डॉर्सम ऑफ द टंग से, ये डॉर्सम है, टंग की डॉर्सम, डॉर्सल लेयर है, उसके ऊपर जाके इसकी बेस बन रही है। ये हम किसकी बात करें, टॉन्सिलर फोसा की बात करें, जो कि ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया डिप्रेशन है, जिसके अंदर पैलेटाइन टॉन्सिल मौजूद होता है। अच्छा, अब ये लेटरल साइड पे, इसके अब एक लेटरल साइड, क्योंकि ये ओरोफेरेंक्स है, इसके मीडियल साइड में तो ओरल कैविटी है, लेकिन लेटरल साइड पे हमारे पास क्या होगा, लेटरल साइड में ये फेरेंक्स नजर आना है, तो यहाँ पे क्या होता है, टॉन्सिलर बेड होता है। टॉन्सिलर बेड क्या होता है, ये टर्म भी आपने याद रखनी है, कि हम आगे डिस्कस करेंगे। हम अपने नोट्स पे वापस चलते हैं। टॉन्सिलर फोसा हमने कर ली, इसकी बाउंड्री सारी कर ली। अब हम टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, उस पे वापस आ जाते हैं। तो पैलेटाइन टॉन्सिल के एनाटॉमिकल फीचर्स भी उन्होंने पूछे हैं। तो एनाटॉमिकल फीचर्स क्या क्या हैं टॉन्सिल के, टॉन्सिल प्रेजेंट करता है जी टू सर्फेसिस, दो सर्फेसिस कौन सी, मीडियल एंड लेटरल। अब देखिए, मैंने बताया ये आलमंड शेप्ड होता है, तो जो ओरल कैविटी की तरफ जो इसकी साइड होगी वो मीडियल होगी, और जो हमारे पास जो फेनिक्स की तरफ इसकी साइड होगी, ओरोफेनिक्स की वॉल की तरफ, वो लेटरल होगी। इसको मैं हम दोबारा से डायग्राम से विजुलाइज कर लेते हैं, यहाँ से अगर आपको सही समझ नहीं आ रही तो। ये देखें, इस डायग्राम में हमारे पास नजर आ रहा है कि देखें, ये हमारे पास आलमंड शेप्ड है ना, तो आलमंड शेप में ये जो बल्जिंग सी नजर आ रही है, ये आपको, ये मीडियल साइड पे ओरल कैविटी है, तो दिस वाली मीडियल साइड, दो साइड्स हो गई, और ये एक लेटरल, ये लेटरल साइड हो जाएगी हमारे पास, ठीक है ना, लेटरल सरफेस, दिस वन विल बी द मीडियल सरफेस जो ओरल कैविटी की तरफ है, और जो वॉल ऑफ द ओरोफेनिक्स की तरफ है वो लेटरल सरफेस हो जाएगी। इस तरह दो पोल्स हैं, आलमंड शेप है ना, आलमंड के ऊपर पोल्स होते हैं, टिप्स होती हैं दोनों साइड पे, तो आलमंड शेप, ऊपर वाले पोल को हम कहेंगे अपर पोल, और नीचे वाले पोल को हम क्या कहेंगे, लोअर पोल। इस तरह दो सर्फेसिस हैं, दो पोल्स हैं, और दो ही इसके बॉर्डर हैं। जो एंटीरियर साइड पे है हमें नजर आ रहा है ये पूरा बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर होगा, और जो पिछले पोस्टीरियर साइड से हमें नजर आ रहा होगा पोस्टीरियर बॉर्डर। इस तरफ आप इस डायग्राम में देखें तो आपको यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर नजर आ रहा होगा, इसका ये पोस्टीरियर बॉर्डर बैक साइड से हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने इसके एनाटॉमिकल फीचर्स पढ़ लिए हैं। अच्छा, ये एक बात लिखी हुई है कि टॉन्सिल जो है अपने मैक्सिमम साइज में ना अर्ली चाइल्डहुड, जो टॉन्सिल्स का मेन फंक्शन होता है ना, वो चाइल्डहुड में ही होता है। जैसे हम प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं या एडल्टहुड में रीच करते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो बीटा सेल्स की प्रोडक्शन हो रही थी, क्योंकि ये लिम्फोइड मैस है, तो ये इसका डिफेंस में, इम्यूनिटी में रोल प्ले करेगा, तो बीटा सेल्स की प्रोडक्शन करता है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, तो इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसका कोई फंक्शन नहीं रहता, और इसलिए जब फंक्शन नहीं होता किसी भी चीज़ का, तो वो साइज में भी रिटार्ड कर जाती है, डिमिनिशेस इन साइज। तो वही बात की हुई। तो अब हमने इसके एनाटॉमिकल फीचर्स की बात कर ली है कि टू सर्फेसिस हैं, टू पोल्स हैं, और टू हमारे पास इसकी जो है वो बाउंड्रीज हैं, बॉर्डर्स हैं। अब फीचर्स ऑफ द मीडियल सरफेस, अब सरफेस को हमने डिटेल से पढ़ना, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी मीडियल सरफेस को। मीडियल सरफेस मैंने बताया जो वो ओरल कैविटी को फेस करी होगी, फ्री होगी और बल्जिंग कर रही होगी ना, बल्ज कर रही है ओरल कैविटी की तरफ, उसको हम कहेंगे मीडियल सरफेस। सो इट इज ईच टॉन्सिल इज कवर्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। हर टॉन्सिल, चाहे वो पैलेटाइन है, फेरेंजियल है, लिंगुअल है, ईच टॉन्सिल इज कवर्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। अब जो इसकी फ्री मीडियल सरफेस फ्री है क्योंकि वो बल्ज कर रही है हमारे पास ओरल कैविटी में, प्रोजेक्ट्स इनटू द फेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स। सॉरी, मैंने पहले भी कहा था ये ओरल कैविटी में प्रेजेंट नहीं है, ये ओरोफेरिंक्स में प्रेजेंट है। दैट इज द जंक्शन बिटवीन द ओरल कैविटी एंड द फेरिंक्स, एंड दैट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ फेरिंक्स। फेरिंक्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, beneath the oral cavity, oropharynx, beneath the part of the pharynx that is beneath the nasal cavity, nasopharynx, the part of the pharynx that is beneath the larynx is laryngopharynx। तो pharynx के तीन पार्ट्स होते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे यकीनन। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ओरोफेरिंक्स में प्रेजेंट होता है, उसकी फ्री मीडियल सरफेस प्रोजेक्ट करी होती है। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये स्नेल्स में मेंशन नहीं है लेकिन बीडी में है कि इट इज लाइंड बाय इट्स मीडियल सरफेस। रिमेंबर, इट्स मीडियल सरफेस इज लाइंड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्योंकि नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि ओरोफेरिंक्स की लाइनिंग में भी हमारे पास जो ओरल कैविटी अंदर लाइनिंग में भी क्या कौन सी होती है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, तो वही कंटिन्यू होती है। अच्छा, अब और बात लिखी हुई कि इसके अंदर न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग्स और पिट्स जो होती है ना, छोटे छोटे, वो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टॉन्सिलर क्रिप्ट्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इट डिप्स इनटू द सब्सटेंस ऑफ टॉन्सिल फॉर्मिंग द क्रिप्ट्स दैट आर कॉल्ड टॉन्सिलर क्रिप्ट्स। और 12 to 15 ओपनिंग ऑफ द क्रिप्ट्स हमें जो है वो मीडियल सरफेस ऑफ द टॉन्सिल पे मिल रही होती है। इस चीज को हम जो है ना इस डायग्राम से मैं आपको विजुलाइज करवाती हूँ।
सॉरी ये रही, इस डायग्राम से हमारे पास यहाँ नेक्स्ट डायग्राम होगी यहाँ पे ये वाली, ये देखिए ये हमारे पास है जी टॉन्सिल पैलेटाइन टॉन्सिल एलमंड शेप। अब ये जो इसकी ये जो पिटेड जो इसकी सरफेस होगी ना, ये हमारे पास होगी मीडियल सरफेस, क्योंकि ये इसकी लेटरल सरफेस है जो लेटरल साइड पे होगी। ये जो पिटेड सरफेस होगी ये आपने रिमेंबर, इससे पता लगेगा कि हमारे पास मीडियल सरफेस है। मीडियल सरफेस वैसे भी फ्री होती है और बल्ज करी होती है हमारे पास ओरोफेरिंक्स में फ्रीली। ये देखें ना, ये हमारे पास ये इस तरफ देख लें तो ये जो इसकी मीडियल सरफेस है ना, ऊपर की तरफ बाहर की तरफ बल्ज करी है ओरोफेरिंक्स में, और ये फ्री है और इट इज लाइंड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो अब हमने क्रिप्स की जो बात करी थी वो क्रिप्स को हम यहाँ करते हैं। तो ये हमारे पास न्यूमरस जो है वो स्मॉल ओपनिंग्स हो रही होती हैं और पिटेड होती है मीडियल सरफेस, दिस आर कॉल्ड द क्रिप्स। ये क्रिप्स की वजह से कोई खास इंपॉर्टेंस तो नहीं होती, शुरू में इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम एडल्टहुड की तरफ जाते हैं प्यूबर्टी के बाद, उसके बाद सिर्फ इसमें ये होता है कि फूड डेब्रिस आके कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से चीजी मटीरियल से अंदर फिल्ड हो जाता है, जिसके अंदर फूड डेब्रिस बैक्टीरिया वगैरह जो हम इनहेलेशन और इंजेक्शन जो माउथ के जरिए कर रहे होते हैं उसके जरिए आके यहाँ पे जो है वो आके भर सकते हैं इन क्रिप्स के अंदर, इन स्पेसिस के अंदर। अच्छा, ये क्रिप्स जाके आगे मजीद डिवीजन देते हैं। ये प्राइमरी क्रिप्ट होगा जो मेन है, ये आगे जाकर मजीद छोटी छोटी डिवीजन देगा, उनको हम सेकेंडरी क्रिप्स कहते हैं। अब एक और बात मेंशन है जो कि स्नेल्स में नहीं है मगर बीडी में है, दैट इज अबाउट क्रिप्टा मैग्ना। नाउ द क्रिप्टा मैग्ना इज द फर्स्ट crypt near the upper pole of the tonsil. There is a large semilunar shaped crypt that is called the crypta magna. It is semilunar in shape और it is parallel with the dorsum of the tongue. Dorsum of the tongue के साथ ये parallel होता है, semilunar in shape होता है crypta magna। ठीक है, तो यही हमारे पास बताया हुआ कि क्रिप्टा मैग्ना किसको कहते हैं। तो ये अपर पोल की तरफ जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं क्रिप्टा मैग्ना। एक दफा हम रीड भी कर लेते हैं यहाँ से ताकि आपको कर हो जाएगी। दैट इज, मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि ये हमने बीडी से, आपकी मर्जी है चाहे तो कर लें, लेकिन याद रखें कि ये हमारे पास क्रिप, वन ऑफ द क्रिप्ट सिचुएटेड नियर द अपर पार्ट ऑफ द टॉन्सिल इज वेरी लार्ज एंड डीप, दैट इज कॉल्ड द क्रिप्टा मैग्ना, या जिसको हम इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट, क्योंकि टॉन्सिल के अंदर है इसलिए इंट्रा टॉन्सिलर, इंट्रा मींस विदिन अ टॉन्सिल, इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। अच्छा, पोस्ट जो है पहले इसको जो है ना रॉन्गली नेम किया जाता था सुप्रा टॉन्सिलर फोसा के नाम से, सुप्रा टॉन्सिलर फोसा के नाम से नेम किया जाता था, लेकिन अब ये कंप्लीटली खत्म हो चुका है, ये रॉन्ग नेम कंसीडर किया जाता है। तो हम इसको या तो इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट कहेंगे या मोस्ट कॉमन क्रिप्टा मैग्ना कहते हैं। और ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज द रेमिनेंट ऑफ द वेंट्रल पार्ट ऑफ सेकंड फेरेंजियल पाउच। हमने 6 किस्म की फेरेंजियल पाउचेस पढ़ते हैं, फेरेंजियल आर्टरीज पढ़ते हैं हम एम्ब्रियो में। तो सेकंड फेरेंजियल पाउच जो है ना, क्योंकि ये फेरेंजियल पाउचेस जो है वो रिटार्ड हो जाते हैं, इनका रेमिनेंट रिमेन्स ऑफ द वेंट्रल पार्ट ऑफ द सेकंड फेरेंजियल पाउच। और आगे वही बताया कि चीजी मटेरियल से फिल्ड हो सकता है, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया, फूड डेब्रिस और एपिथेलियल सेल्स से जरिए डेब्रिस हो सकता है। ये हमारे पास यहाँ मीडियल सरफेस पूरी हो जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट दैट इज द लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस की बात करें तो लेटरल सरफेस हमारे पास क्या है, लेटरल सरफेस हमारे पास प्रेजेंट करती है अ वेल डिफाइंड फाइब्रस कैप्सूल विच फॉर्म्स द टॉन्सिलर हेमी कैप्सूल। तो मतलब लेटरल साइड पे ये कैप्सूल से कवर्ड होगी, और हेमी कैप्सूल हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाफ द कैप्सूल कवर करें ना, हाफ साइड, क्योंकि जो मीडियल साइड होगी वो तो फ्री होगी। तो एलमंड शेप जो टॉन्सिल है उसकी सिर्फ लेटरल साइड, तो हाफ एक जो है मून शेप्ड शक्ल बनेगी, इसलिए हम कहेंगे इसको हेमी कैप्सूल, टॉन्सिलर हेमी कैप्सूल से लेटरल साइड पे कवर होती है। ये देखें, ये इस तरफ तो ये फाइब्रस कैप्सूल से कवर नहीं हो सकती ना, क्योंकि इस तरफ तो ये पिटेड और ये फ्री है, लेकिन ये वाली साइड जो लेटरल साइड है दैट इज टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द ओरोफेरिंक्स, दिस इज कवर्ड बाय अ कैप्सूल दैट इज कॉल्ड द टॉन्सिलर हेमी कैप्सूल। Now between the capsule and the bed of the tonsil, bed of the tonsil मैंने कहा था कि जब हम टॉन्सिल और फोसा पढ़े थे, मैंने कहा था इस नेम को याद रखिएगा। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बेड ऑफ द टॉन्सिल होता क्या है। तो याद रखें, बस अभी फिलहाल यही समझने कि कैप्सूल जो हमारे पास लेटरल सरफेस को सराउंड कर रहा है टॉन्सिल की, वो कैप्सूल, और बेड ऑफ द टॉन्सिल, बेड ऑफ द टॉन्सिल हम अभी कंसीडर करते हैं कि लेटरल वॉल ऑफ द ओरोफेरिंक्स को हम बेड ऑफ द टॉन्सिल कह रहे हैं। तो कैप्सूल जो जिसका फेस लेटरल साइड पे है और बेड ऑफ द टॉन्सिल जो भी हमारे पास लेटरल वॉल ऑफ ओरोफेरिंक्स है, तो इसके दरमियान एक स्पेस क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कहते हैं लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, वो इस जगह के अंदर फिल्ड होता है। और इस स्पेस को जो हम कहते हैं, स्पेस दरमियान में आ जाती है, इसको स्पेस को हम कहते हैं पेरीटॉन्सिलर स्पेस, स्पेस को हम कहते हैं पेरीटॉन्सिलर स्पेस। और ये पेरीटॉन्सिलर स्पेस की इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारे पास जब टॉन्सिल्स को डाइसेक्ट करना होता है ना ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टमी, तो उस दौरान जो है ना ये हमारे पास यूज होती है पेरीटॉन्सिल जो है ये पेरीटॉन्सिलर स्पेस। इसके अलावा ये है कि इसमें अंदर ना कि पेरीटॉन्सिलर स्पेस के अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं पेरीटॉन्सिलर एब्सिस, जिसको क्विंसी भी स्नेल्स में मेंशन किया हुआ है क्लिनिकल्स में। तो पेरीटॉन्सिलर स्पेस या क्विंसी में क्या होता है कि जब हमारे पास टॉन्सिलाइटिस जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है,
टॉन्सिलाइटिस में आगे आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी क्लिनिकल। तो टॉन्सिलाइटिस जब इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से हम टॉन्सिल्स को रिमूव करते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कैप्सूल से लेटरल साइड पे तो ये कैप्सूल से कवर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभार जो इन्फेक्शन होता है ना, वो कैप्सूल को पास करके जो ये एरियोलर टिश्यू दरमियान में, बेड ऑफ द टॉन्सिल और कैप्सूल के दरमियान में एक स्पेस है, पेरिटॉन्सिलर स्पेस, इसमें भी स्प्रेड कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि अंदर पस जो है ना वो कलेक्ट होना शुरू कर जाती है, जो कि हमारे पास एक वन ऑफ द क्लिनिकल इसकी क्या है कि पेरिटॉन्सिलर स्पेस में जो है ना फिर पस की कलेक्शन हो सकती है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस जिसको क्विंसी कहते हैं। तो ये था। आगे हमने जो है ना यहाँ मजीद एक बात बताई हुई है कि जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, ये हमारे पास फाइब्रस जो कैप्सूल होता है ये फाइब्रस होता है, ये आपने याद रखना है। दूसरा इन्होंने बताया कि जो हमारे पास कैप्सूल है ये सेपरेटेड होता है ना फ्रॉम द जो मैंने कहा कि टॉन्सिलर बेड, जिसको हम लेटरल वॉल ऑफ द ओरोफेरिंक्स, तो लेटरल वॉल ऑफ द ओरोफेरिंक्स पे एक मसल होता है, हाँ आपको याद होगा हमने फर्स्ट टाइम बताया, दैट इज कॉल्ड द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल को हम बेसिकली मेजरली पार्ट होता है बेड ऑफ द टॉन्सिल को कंप्राइज करने में ना, मेजरली पार्ट होता है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल का। तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल को अब हम टॉन्सिलर मसल कहेंगे, टॉन्सिलर बेड कहेंगे। तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल वही बात की हुई है, कैप्सूल के दरमियान जो स्पेस होती है पेरिटॉन्सिलर स्पेस, जिसके अंदर लूज एरियोलर टिश्यू होता है, वहां से एक वेन पास करती है, उस वेन को हम कहते हैं एक्सटर्नल पैलेटाइन वेन दैट डिसेंड्स फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट, ऊपर से सॉफ्ट पैलेट से आती है, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट मैंने कहा ना टॉन्सिलर फोसा जो ट्राइंगल है उसकी वो बना रही है, ऊपर से एपिक्स बना रहा है, तो वहां से सॉफ्ट पैलेट से पास करती है, डिसेंड करती है और ज्वाइन करती है नीचे जाके फेरेंजियल वीनस प्लेक्सिस को, जहाँ वीनस ड्रेनेज हो रही होती है, वहां जाके इसने ज्वाइन करना होता है ड्रेनेज लेके पैलेटाइन टॉन्सिल से। तो वो बता रहे हैं कि एक्सटर्नल पैलेटाइन वेन उस लूज एरियोलर टिश्यू पेरिटॉन्सिलर स्पेस में डिसेंड करती है। और आगे जो लेटरल टू द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर वाली लाइन है, ये हम जब टॉन्सिलर बेड पढ़ेंगे ना आपको मजीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने जो है ना एक इसके अलावा यहाँ पे मैं इसको आपको एक डायग्राम से भी क्लियर करवा देती हूँ कि हमारे पास कैसे ये जो है ना पेरिटॉन्सिलर स्पेस कैसे क्रिएट हो रही है हमारे पास। ये देखें, अब हम देखेंगे कि यहाँ ये नजर आ रहा है नीचे, ये जो ग्रीन कलर का आपको ये मार्क किया हुआ है ना, ये यू शेप, ये हमारे पास क्या है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। और आप देखेंगे कि हमारे पास अब लेटरल वॉल बना रहा है जी, और लेटरल भी बना रहा है, पोस्टीरियर भी बना रहा है, फेरिंक्स की लेटरल और पोस्टीरियर वॉल बना रहा है, जिसको हमने कहा कि टॉन्सिलर बेड होगा। और इसके इस तरफ मीडियल साइड पे हमारे पास क्या है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के मीडियल साइड पे होगा ना पैलेटाइन टॉन्सिल, क्योंकि पैलेटाइन टॉन्सिल के लेटरल साइड पे है ये हमारे पास। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस ये याद रखें कि पहला ये पैलेटाइन टॉन्सिल इसकी ये लेटरल सरफेस है, क्योंकि लेटरल साइड फेनिक्स की जो है वो वॉल को फेस करिए, इसलिए लेटरल है। तो ये लेटरल सरफेस जो कि कैप्सूल से कवर्ड है, और ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल जो कि हमारे पास टॉन्सिलर बेड का मेजर पार्ट बना रहा है, इसके दरमियान ये मैंने ब्लैक से बताया कि एक स्पेस क्रिएट पर बहुत छोटी सी स्पेस होती है, इस स्पेस को हम कहते हैं पेरिटॉन्सिलर स्पेस, जिसके अंदर आगे पेरिटॉन्सिलर एब्सेस और जिसके जरिए से हम टॉन्सिलेक्टमी का प्रोसेस जो है वो प्रोसीजर हम देते हैं, ठीक है। अब हम टॉन्सिलर बेड की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट मेन सब टॉपिक है। नाउ द बेड ऑफ द टॉन्सिल, बेड ऑफ द टॉन्सिल मैंने लिखा हुआ है कि ऑन द लेटरल साइड पे होता है, या मजीद कहें तो लेटरल टू द लेटरल सरफेस ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल की भी लेटरल सरफेस के लेटरल होता है, ठीक है। और इट इज फॉर्म्ड बाय द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मेनली और स्टाइलोग्लोसिस मसल, लेकिन मेनली ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर से बन रहा होता है, इसका जो मेजर बल्क होता है। अच्छा, अब इसकी एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जो हमारे पास ये होता है लेटरल जो टॉन्सिलर बेड होता है ना, इसके बिल्कुल हमारे पास लोअर पार्ट में जो टॉन्सिलर फोसा, उसके लोअर पार्ट में एक नर्व होती है जिसको हम कहते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और स्टाइलॉइड प्रोसेस बेसिकली ऊपर से आ रहा होता है हमारे पास, क्रेनियम से आ रहा होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द टॉन्सिलर फोसा के रिलेशन में होते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को है ना हम जो है ना टॉन्सिल बेड में, जब हम आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी जब हम टॉन्सिल्स को रिमूव कर देते हैं, तो टॉन्सिल बेड के जरिए से हम अप्रोच कर सकते हैं। टॉन्सिल बेड की ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि उसकी टॉन्सिलर फोसा के लोअर रिलेशन में हमारे पास नर्व होती है, स्टाइलॉइड प्रोसेस है, और टॉन्सिलेक्टमी जब हम रिमूव कर देते हैं, टॉन्सिल्स को रिमूव कर देते हैं, देन हम टॉन्सिल बेड के जरिए जो है ना इनको सर्जिकली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब टॉन्सिलर बेड फॉर्म कैसे होता है, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स। अगर हम टॉन्सिलर बेड को देखें तो मैंने कहा था मेनली सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, लेकिन सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के अगर इनसाइड देखें तो हम ओरल कैविटी को इनसाइड, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल तो नहीं होता, एक फेशिया ने लाइन किया होता है ना पीछे से फेरिंक्स को। अब हम फेरिंक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ओरोफेरिंक्स भी फेरिंक्स का पार्ट है, तो वहाँ एक फेशिया इनसाइड जो है ओरल कैविटी नहीं कहूंगी, फेरिंक्स को मैं कहूंगी कि फेरिंक्स को सराउंड कर रहा होगा ओरोफेरिंक्स को, दैट फेशिया इज कॉल्ड द फेरेंजियोबैसिलर फेशिया। This fascia is called the pharyngobasilar fascia. Then pharyngobasilar fascia होगा within, then उसके laterally या उसके outward होगा superior constrictor, और फिर outward हमारे पास जो cheeks की साइड पे आ जाता है कि outward, उसके outward हमारे पास होता है एक fascia, buccopharyngeal fascia जो इसको surround कर रहा होता है। तो दरमियान में हमारे पास superior constrictor, then outside buccopharyngeal, और inside जो pharynx को लाइन कर रहा होता है वो pharyngobasilar fascia होता है। मैं इसको दोबारा से आपको डायग्राम से अंडरस्टैंड करवा देती हूँ। ये देखें, ये ब्लैक लंबी सी लाइन जो आ रही है ना, ये हमारे पास है जी pharyngobasilar fascia।
फेरेंजियोबेसिलर फेशिया के हमारे पास बिल्कुल लेटरली हमारे पास जो है दरमियान में ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है, और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल के जो है वो लेटरली आउटसाइड चीक्स की तरफ हमारे पास जो फेशिया है दैट इज कॉल्ड द बक्कोफेरेंजियल फेशिया। ठीक है, फेरेंजियोबेसिलर फेशिया, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड बक्कोफेरेंजियल फेशिया, तो ये विद इन आउटवर्ड्स है। लेकिन बेड ऑफ टॉन्सिल को सिर्फ यही कंप्राइज नहीं करते हैं, मेजरली ये होते हैं, बट दे डू नॉट ओनली कंप्राइज द बेड ऑफ टॉन्सिल, क्योंकि हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल के जो है वो लेटरल रिलेशंस में और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनकी अपनी बहुत सारी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और वो यूजुअली पूछे भी जाते हैं कि सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के लेटरली क्या है, और इसका ना हल्का सा स्लाइड सा मेंशन भी किया हुआ है इन्होंने स्नेल्स में, लेकिन कंप्लीटली नहीं, कंप्लीटली बीडी में। तो बीडी से हमें सही समझ आ जाएगा, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे कि आउटसाइड द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, अभी फिलहाल आप फेशिया को भूल जाएं कि बक्कोफेरेंजियल फेशिया आउटसाइड द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, उसको फिलहाल दिमाग से निकाल दें। वैसे हम देखें तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के आउटसाइड जो टॉन्सिल जो रिलेटेड होगा क्या होगी, हमारे पास आर्टरी होगी, फेशियल आर्टरी, और उसकी ब्रांचेस होंगी कौन सी, द असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच एंड द टॉन्सिलर ब्रांच। तो इसकी टॉन्सिलर ब्रांच का फेशियल आर्टरी आपने ये याद रखनी है कि ये कहाँ पे मौजूद है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के आउटसाइड, उसके लेटरली मजीद चीक्स की साइड पे होगी। फर्स्ट वी विल हैव द फेशियल आर्टरी, उसकी ब्रांचेस होंगी दो ब्रांचेस, असेंडिक पैलेटाइन एंड द टॉन्सिलर ब्रांच। देन वी विल हैव द स्टाइलोग्लोसिस मसल, मैंने आपकी बात की थी जब मैंने ऊपर सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर की। देन वी विल हैव द नर्व दैट इज कॉल्ड द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के आउटसाइड फिर हमारे पास होंगे सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड्स होंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स। सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स के आउटसाइड हमारे पास डाइजेस्ट्रिक मसल होता है, उसकी पोस्टीरियर बेली आ रही होती है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्ट्रिक मसल। देन वी विल हैव द मीडियल टेरिगॉइड मसल, देन वी विल हैव द एंगल ऑफ द मैंडिबल, एंड देन आउटसाइड वी विल हैव द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दैट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर पोस्टरोलेटरल टू द टॉन्सिल। तो ऐसे कैसे होगा कि सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के आउटसाइड हमारे पास फेशियल आर्टरी, उसकी ब्रांचेस असेंडिंग पैलेटाइन, टॉन्सिलर। Then we will have the styloglossus muscle, then we will have the glossopharyngeal nerve, then we will have the outside submandibular salivary glands होंगे, then posterior belly of digastric muscle हो गया, then medial pterygoid muscle होगा, then angle of the mandible, और then हमारे पास internal carotid artery, वो बिल्कुल posterolateral हो जाती है। पोस्टीरियर क्योंकि लेटरली साइड जाने तो वो पीछे की तरफ टर्न हो जाएंगे ना, हम हमारे पास अब इतना तो नहीं वाइडर होता हमारा फेस, तो पीछे की तरफ हम जा रहे हैं पोस्टरोलेटरली। पोस्टरोलेटरली हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ जाती है यहाँ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 रिलेशंस हैं आउटसाइड द सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। स्नेल्स में सिर्फ 3 ही मेंशन है, फेशियल आर्टरी मेंशन है, स्टाइलोग्लोसिस मेंशन है, और एक और मेंशन है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये 3 चीजें मेंशन है, लेकिन तरतीब से चले तो ये हमारे पास टोटल 8 स्ट्रक्चर्स मेंशन है। अगेन याद मैं आपको याद भी करवा रही हूँ, फेशियल आर्टरी, स्टाइलोग्लोसिस, देन ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होगी, देन सब सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे, सब मैंडिबुलर, फिर हमारे पास डाइजेस्ट्रिक मसल की पोस्टीरियर बेली आ रही होगी, फिर हमारे पास मीडियल टेरिगॉइड मसल होगा, एंगल ऑफ मैंडिबल होगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी, बिल्कुल ही पोस्टरोलेटरल आ जाएगी। इसको अब हम इधर से विजुअलाइज भी कर लेते हैं। यहाँ से ये मैंने पिक्चर क्लिक की हुई है, यहाँ देखें ये वाली हमारे पास नजर आ रही है ना स्पेस। तो अब ये देखें, ये हम इसको मजीद मैं जूम करती हूँ, ये देखें ये हमारे पास क्या नजर आ रहा है, ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स दोनों साइड पे नजर आ रही होंगी आपको। ठीक है ना, ये हमारे पास यहाँ ओरल कैविटी खत्म हो रही है ना, तो ये हमारे पास सामने वाली जो आर्च नजर आ रही है, इंटीरियर आर्च, दिस विल बी द पैलेटोग्लॉसल आर्च एंड द पोस्टीरियर आर्च विद द पैलेटोफेरेंजियल आर्च होगी हमारे पास। और इसके दरमियान हमारे पास क्या है जी, ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं। पैलेटाइन टॉन्सिल्स के लिटरली हमारे पास क्या है, जो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, उसके बाद ये हमारे पास जो पतला सा रेड से मैंने हल्का सा लाइन किया हुआ है, ये हमारे पास जो फेशिया, दिस फेशिया विल बी कॉल्ड द बक्कोफेरेंजियल फेशिया। उसके आउटसाइड फिर हमारे पास क्या हो जाएंगी, फेशियल नर्व आएगी, फेशियल नर्व के बाद हमारे पास मजीद स्ट्रक्चर्स जो मैंने बताए हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, फेशियल नर्व के आउटसाइड हमारे पास स्टाइलोग्लोसिस मसल था, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व थी, ठीक है, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स दिस, ठीक है, देन पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइजेस्ट्रिक मसल आएगी, देन मीडियल टेरिगॉइड मसल, दिस वाल मींस ये हमारे पास मीडियल टेरिगॉइड मसल नजर आई, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल से स्ट्रक्चर्स होते हैं तो सारे नहीं दिखाए हुए। मीडियल टेरिगॉइड मसल्स, मीडियल टेरिगॉइड मसल के बाद हमारे पास क्या था जी, एंगल ऑफ मैंडिबल था। एंगल ऑफ मैंडिबल के हमारे पास बिल्कुल लेटरल पोस्टरोलेटरल, अब यहाँ पोस्टरोलेटरली आ जाती है कौन सी भाई, हमारे पास ये मस्टिटर मसल है, लेकिन यहाँ पे पोस्टरोलेटरली हमारे पास आर्टरी होती है दैट इज कॉल्ड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ फ्रॉम द हमारे पास सुपिनेटर मसल इंक्लूडिंग द इनसाइड फेशिया दैट इज द फेरेंजियोबेसिलर फेशिया फ्रॉम and up to the angle of mandible and internal carotid artery, these all structures in the line, these मैंने U line red दिखाई हुई है, these all form the tonsillar bed, इसको कहते हैं हम टॉन्सिलर बेड। और जब मैंने बात की थी कि इसके लोअर रिलेशन में यहाँ ये ट्रायंगुलर फोसा के लोअर रिलेशन में ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, तो उसको हम जो है टॉन्सिलेक्टमी के बाद सर्जिकली अगर अप्रोच करना होता है तो वो हम अप्रोच करते हैं कुछ सर्टेन क्लिनिकल कंडीशंस में। तो ये हमारे पास है प्रॉपर टॉन्सिलर बेड। तो अब होप्स तो आपको क्लियर हो गया होगा कंप्लीट कंसेप्ट कि हमारे पास टॉन्सिलर बेड होता क्या है। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ मुकम्मल होगी जी लेटरल सरफेस की भी हो गई है और इसके मीडियल सरफेस, हमने दोनों सरफेसेस पढ़ ली हैं।
उसके अलावा हमने पोल्स की भी बात कर ली और हमने बाउंड्रीज की भी बात कर ली थी। अब हम इसकी वास्कुलर सप्लाई की तरफ आते हैं। तो वास्कुलर सप्लाई जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसका लेंथी हो रहा है लेक्चर, इसलिए मैंने नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस किया हुआ है, तो आपने लाजमी करना है क्योंकि उसमें क्लिनिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, और इसकी वास्कुलर सप्लाई, इसकी हमारे पास फंक्शन भी अभी रहता है हमें। इसके बाद हमने वाल्डियर्स रिंग होती है, थ्रोट रिंग, वाल्डियर्स थ्रोट रिंग, हमने वो भी डिस्कस करनी है। इसके अलावा हमने इसकी वीनस सप्लाई भी डिस्कस करनी है, और 2 क्लिनिकल्स हैं एडिनॉइड्स और टॉन्सिलाइटिस, हमने वो भी डिस्कस करनी है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, अपने बाकी फेलोज के साथ भी स्टार्ट करें, और प्लीज़ रिव्यू ज़रूर दिया करें कमेंट में। इससे पता चलता है कि मतलब क्या मिस्टेक है, क्योंकि मैं खुद अभी सीख रही हूँ, तो मेरा स्टार्ट है। तो अगर आप लोग अच्छा फीडबैक देंगे कि पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज करेंगे, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह उसको पॉजिटिव वे में लेके मजीद लेक्चर्स को बेहतर करेंगे, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू हम जा रहे हैं यूएचएस, हमारी बेहतरीन तैयारी हो जाए स्नेल्स के अकॉर्डिंग। जो हमारी मैंने सारी जो लाइन्स उठाई हैं कंप्लीट, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ ना, मुझे अच्छी तरह पता है कि जब तक बुक की चीज़ ना हो ना तो वो हम याद ही नहीं करते। तो बुक की लाइन्स है कंप्लीटली, उसके अंदर एडिशनल मैंने बीडी से जो पॉइंट्स मिस थे वो हम स्नेल्स में वो मैंने बीडी से ऐड कर दिए। इस जो है वो मैं पीडीएफ का लिंक भी शेयर कर दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।